कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है। इस वक्त पर आपके पार्टनर आपके बारे में सोच विचार क्या कर रहे हैं, तो उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके डीप थॉट्स क्या हैं, उनके मन के कहते हैं ना डीपेस्ट थॉट्स हम यहाँ चेक करेंगे थ्रू द टैरो। सो गाइज़, जल्दी से आपको करना क्या है, अपने पार्टनर को याद करना है मन ही मन में। उनके साथ जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अच्छी मेमोरीज जो आपने स्पेंड की थी, उसको आपको याद करना है, ना कि लड़ाई झगड़ा। ओके। हाय गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कीजिए ताकि रीडिंग जो है बहुत ही अच्छे लेवल से आ सके। इस रीडिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। 3 बार अपने पार्टनर का आपको ध्यान करना है। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस है आज, और इस अमावस में ऑब्वियसली जो एनर्जीज है न्यू मून की अलग ही होती है। तो मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति के डीप थॉट्स क्या है आपको लेकर के, करंट एनर्जी क्या है इस इंसान की। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मेरी मदद करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इनके डीप थॉट्स क्या है, इनके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर के। बॉटम ऑफ डेक, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, द टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, 10 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पर एंड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मैं यहाँ देख पा रही हूँ जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले तो इस व्यक्ति के और आपके मैं कुछ नंबर्स बताना चाहती हूँ। ये नंबर्स में भी आपसे मैच कर सकते हैं और आगे की रीडिंग भी आप सुनिएगा। आपसे मैच करती है चीज़ें तो रीडिंग को अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, इनका बॉन्ड डेट नंबर 5 आया है, स्ट्रांगली आया है। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रहता है, लोगों से डीलिंग रहती है। और दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 4 की एनर्जी है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, नंबर 7 और नंबर 5 बार बार मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। गाइस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि नंबर 4 भी यहाँ पर है। आई कैन क्लियरली सी कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, इनको ये आपके बारे में क्या सोचते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये डीप थॉट्स के अंदर है। ठीक है, डीप थॉट्स इन द सेंस कि इस इंसान को कुछ ऐसा फील होने लग गया है कि जो इम्पोर्टेंस आप इनको दिया करते थे, जो इम्पोर्टेंस पहले आप इतना पागलों की तरह इनको शिद्दत की तरह चाहते थे, है ना, एक पागलपन था, एक उतावलापन था, इनको लग रहा है वो अब इनको इम्पोर्टेंस आप अब किसी और को दे रहे हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना अपने करियर को दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने कुछ अधूरे सपने पूरे करने में लग गए हो। उनको ऐसा दिख रहा है कि आप उनको देख ही नहीं रहे हो। उनको ऐसा दिख रहा है कि जो एक पागलपन कह सकते हो आप, एक ऑब्सेशन था आपको इस पर्सन के लिए, वो ऑब्सेशन इनको मिसिंग सा लग रहा है। अब वो वाली बात नहीं है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हो। आपकी हो सकता है कि आपके आसपास जो कलीग्स है, फ्रेंड्स हैं, है ना, या आपका काम हो सकता है, या आपका ऑफिस हो सकता है, या कुछ भी XYZ आपसे रिलेटेड जिसको आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो यहाँ पर ये देख रहे हैं।
आप अपने काम को वैल्यू दे रहे हो, आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पर ऐसा इस इंसान को दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी इस इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आई कैन क्लियरली सी कि ये व्यक्ति ना परेशान हो गए हैं आपका बदला हुआ रूप देख के, कि कल तक जो आप पूरी तरीके से फुल्ली इस इंसान के साथ इन्वॉल्व थे इस कनेक्शन के अंदर, जहाँ पर आपको और कुछ नहीं दिखता था, आपको सिर्फ और सिर्फ यही शख्स दिखता था, ये इसकी बातें, आपका उठना, आपका सोना, सब कुछ इसी से था। और वही व्यक्ति चेंज हो गया है, वही व्यक्ति एकदम बदल गया है ना। तो आप यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप बहुत चेंज हो चुके हो। आप इस इंसान के लिए ऑब्सेस थे, आप अब अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी इग्नोरेंस की आई है, ठीक है। मतलब कि आप कंप्लीटली, एक बात बोलूँ 100 बात की एक बात मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप अपने पार्टनर को ना कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। इग्नोरेंस की जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसी होती है जब हम किसी को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अभी तक आपके पार्टनर ही आपको इग्नोर कर रहे थे, तो आपको कैसा फील होता था? आपको ऐसा फील होता था कि एक पेन होता था, दिल में दर्द सा उठता था। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, आपके जो पार्टनर है वो टोटली इग्नोरेंस की एनर्जी के अंदर है। मतलब आप उनको ऐसी एक एनर्जी दे रहे हो जहाँ पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको एक दर्द सा हो रहा है, एक पेन हो रहा है कि आप इस इंसान को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। आपके पार्टनर को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस बात का कि आप इस इंसान को अब पहले जैसे अटेंशन दे ही नहीं रहे हो। आपकी अटेंशन चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनको नोटिस करें, आप उनके लिए क्रेव करें, आप एटलीस्ट उनको याद करें, आपके दिमाग में 24 घंटे वो चलें। ये व्यक्ति ऐसा ही चाहते हैं कि आप इनके पीछे पीछे आएँ, ठीक है ना। योर लाइक पार्टनर इज़ लाइक वेटिंग एनर्जी में है। वो एक्चुअली चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें, आप उनसे बात करें। सो योर पार्टनर इज़ इन वेटिंग एनर्जी, ओके। आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली आई कैन सी आप आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर ओपन अप होना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं आपसे कितना प्यार करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, क्लैरिफाई करें यहाँ पर कि ये क्या एक्चुअली यहाँ पे डबल डबल बातें हैं, नहीं भी आ रहे हैं और प्यार भी करते हैं, ये चाहते क्या है ना। ये ओपन अप करना भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं इनके पार्टनर? ओके, आई गॉट द आंसर। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, वो यहाँ पर क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। हो सकता है आपने हाल फिलहाल में इस इंसान को ये बोला है या ये शो करा है किसी एक्शन के द्वारा कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप टोटली अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं या उन रिश्तों पर ध्यान दे रहे हैं जो कि ऑब्वियसली आपके साथ है, जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है या उनको आपकी ज़रूरत है, रिश्तों पे जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब वो व्यक्ति देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो और करियर में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो उनको ना एक डर भी लग रहा है कि अब आप इनके पास वापस नहीं आओगे। और दूसरा वो इग्नोरेंस भी देख रहे हैं आपकी तरफ से, उनको पेन मिल रहा है क्योंकि अब आपने इस इंसान को टोटली क्या कर दिया है, इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो ये व्यक्ति 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, जहाँ पर ये व्यक्ति आज भी इस रिश्ते को पकड़ के बैठा है, जाने नहीं दे रहा, ठीक है। इस इंसान को एनी हाउ इस कनेक्शन के अंदर आपके पास ही रहना है। और साथ ही में इस इंसान के लिए तो जैसे समझ लो आप पूरी एक मान लो दुनिया हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ क्या कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति फ़िलहाल यहाँ पर इस कनेक्शन को पकड़ के बैठे हैं, किसी भी कीमत पे आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप चेंज हो चुके हो पहले से। डर लग रहा है इस इंसान को, अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही है।
ये इंसान बहुत शांत एनर्जी में बैठे हैं, ठीक है, बहुत शांत है। जहाँ पर इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपके होने ना होने से, है ना, वहीं पे ये इंसान अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो चुके हैं। आपके कोई एक्ट के द्वारा ये सब हुआ है, या तो आपने रिसेंटली अपने ऊपर बहुत काम किया है और आपने इस इंसान को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। इस इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपको लेकर। इस इंसान के अंदर लाइक बहुत लाइक एक पागलपन है इस इंसान के अंदर। ये इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करता है आपको लेकर के, इसके दिल और दिमाग में आप चलते रहते हो सकता है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में शायद आपको गलत आंक लिया। कान के कच्चे हो सकते हैं, किसी व्यक्ति ने इनको भड़काया, आपको लेकर के भड़काया कि आप ऐसे हो वैसे हो, और इन्होंने वो बातों पर विश्वास कर लिया और ये चले गए आपकी लाइफ से। मैं क्लियरली देख रही हूँ आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना गाइस निकाल लेती हूँ कार्ड्स, मैं एक्सप्लेन चाहे बाद में कर दूँगी, आपकी एनर्जी भी देखना चाहती हूँ, है ना, क्योंकि आप परेशान हुए हो तभी तो रीडिंग देखने आए हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं फ़िलहाल मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, फाइन। सो ये आपके मैंने कार्ड्स निकाल दिए हैं, और इनकी जो क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने कार्ड निकाले थे वो ये रखे हैं यहाँ पर। आपके कार्ड्स मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ओके, सो गाइस मुझे यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये जो व्यक्ति है जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली परेशान है, बौखलाहट में है। इनको ना रियलाइज़ हो रहा है कि ये क्या फील कर रहे हैं जब से आप गायब हुए हो इनकी लाइफ से, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में कोई इनको रोक रहा है, ये आपके पास आना चाहते हैं बट रास्ते बंद है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एनर्जी है जो इनको रोक रही है, कोई इंसान है जो बहुत नेगेटिव माइंडसेट का हो सकता है, वो इनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इनको आपके पास आना है, ठीक है। इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत एटीट्यूड, ईगो दिखाया ताकि आप सर पे ना चढ़ जाओ, ठीक है। ईगो क्लैशेस भी हुए हैं आप दोनों के बीच में, आई कैन क्लियरली सी। ये व्यक्ति गलत करके गए हैं आपके साथ, मान रहे हैं, शर्मिंदा है, रिग्रेट है इनको, बट इन्हें कोई रोक रहा है, मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ। और ये मे बी कौन रोक रहा है, इसमें मुझे दो रीजंस बेहद इम्पॉर्टेंट यहाँ दिख रहे। देखो, इस इंसान में ईगो तो है, मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ इस इंसान में ईगो है। हम ये नहीं कह सकते कि ईगो नहीं है, ये इनका बेसिक स्वभाव है, मगर साथ ही में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है इनकी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है। देयर आर हाई चांसेस दैट समवन इज़ कंट्रोलिंग हिज और हर लाइफ, डेफिनेटली, ताकि ये आपके पास ना आ जाए। अड़चने हैं आपके कनेक्शन में, कोई रोक रहा है। मन में उनके पता क्या है कि उनको आगे बढ़ना है, आपकी तरफ आना है, ठीक है। जो इनको रोक रही है ये अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं आपको, ये अपनी सारी बातें बताना चाहते हैं, ये आपसे कितना प्यार करते हैं। जिस तरीके से ये इंसान ने आपके दिल को तोड़ा है ना, मतलब लाइक आपको ना बहुत बुरी तरीके से ये इंसान धोखा देके गया है। आपने बहुत इस इंसान पे विश्वास किया था, बहुत ज़्यादा, भगवान की तरह आपने इस इंसान को, कहते ना, पूजना चालू कर दिया था। ये व्यक्ति आपको उतना ही आपका विश्वास तोड़ के एकदम से गायब हुए हैं, आपको हर्ट किया है, बहुत शर्मिंदा भी है ये इंसान। इनको पता है कि, इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपका सामना करा है ना, तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इनको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, है ना, आपके दिल में दोबारा जगह बनाने के लिए इनको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे।
इनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें। इस इंसान को दोबारा से, कहते हैं ना, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी कैसे आपके दिल को जीता जाए, क्योंकि इसको इतना तो पता है कि इसने गलती करी है, और गलती छोटी नहीं करी है। मैं क्लियरली देख रही हूँ गाइस कि गलती बहुत बड़ी गलती है, और आपके लिए जस्टिस नहीं कर पाई है इंसान। आई कैन क्लियरली सी कि ये व्यक्ति आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जहाँ ये है ना, वहाँ खुश नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है व्यक्ति की एक चॉइस भी होती है। जहाँ भी ये है, डेफिनेटली दो लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं। देख रहे हैं आप, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, आना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं, ठीक है ना। आना इनको आपके पास है, लेकिन पलड़ा कहीं और का भारी है। तो यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग की कमी हो रही है, बैलेंस नहीं कर पाई ये व्यक्ति पास्ट में। आपके पार्टनर ना, ये कुछ नहीं करना चाहते, बैठे हुए हैं। वो वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि बस आप वेट करो और चीज़ों को भूल जाओ समय के साथ। इनकी मेन प्रॉब्लम है कि ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको इस रिश्ते को निभाने के लिए एक्शन लेना चाहिए। ईगो को साइड में रखना चाहिए, जो बैलेंस नहीं बना पा रहे हो उसको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है ना। आप हमेशा ईगो साइड रख के रिलेशन को महत्व देते हो, और अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हो इस कनेक्शन के बाद। ये मेरे व्यूअर की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है ये जब से रिश्ते में आई हूँ मेरे ऊपर एक बर्डन सा रह गया है, ना मैं इधर हो पा रही हूँ ना उधर हो पा रही हूँ। क्लियरली से देख पा रही हूँ, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपके लिए ऐसा है कि जिस तरीके से इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है ना, आप कहीं ना कहीं आपके लिए ये पेन आप एक्सेप्टेबल नहीं कर पा रहे हो। आप ये सिचुएशन को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से ये व्यक्ति धोखा दे के गया है, दिल तोड़ के गया है। आपको यकीन नहीं हो रहा यार मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब आधे से ज़्यादा तो आपके दिमाग में यही चलता है यार, हाउ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो ऐसा। भले दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे धोखा देता है, लेकिन ना आपको यकीन नहीं होता कि यार ये इंसान ऐसा कर सकता है। आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि प्यार करते हो तो आओ, इक्वली आओ, सामने आओ, स्टैंड लो इस कनेक्शन के लिए। आप इस इंसान को ना आसानी से माफ़ नहीं करोगे। आप इस इंसान को ना, मैं देख रही हूँ अब आप उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे आप इस इंसान को रुलाना चाहते हो। आप इस इंसान को अब डंके की नोक पे, कहते हैं ना, रख के आप बस सबक सिखाना चाहते हो कि अब बस बहुत हो गया। अब तुमको मैं अपने उस अवतार में आके दिखाऊंगी, और मैं तुमको अब बताऊंगी कि प्यार और धोखा होता क्या है, डिस्टेंस, जुदाई क्या होती है। क्योंकि इस इंसान ने आपको ना बहुत बहुत, कहते हैं ना, आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपको तड़पाया, परेशान किया, बुरी तरीके से यार तोड़ा इस व्यक्ति ने, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि उस व्यक्ति को रियलाइज़ हो, क्योंकि आपको इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन हुआ है और आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ सहा है। आप यही कहते हो कि अगर तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है ना, और अगर तुम्हारे दिल में फीलिंग्स नहीं है तो मेरे दिल में क्यों फीलिंग्स जगाई। यहाँ पर आप इस व्यक्ति से ये पूछ रहे हो वाई, नहीं था कनेक्शन तो भाई आए ही क्यों, और आए हो तो मुझे धोखा किस बात का दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करके गए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दुर्भाग्य उन लोगों का है, मतलब कि आपकी जो पार्टनर है या उनके परिवार के लोग हैं जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है ना, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात उनके लिए है। दे पीपल आर रियली वेरी अनलकी, क्योंकि उन्होंने आप जैसे एक जेम्स को खो दिया।
आप जैसे एक हीरे व्यक्ति को खो दिए जिसका नाम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आप अपने पैरों पे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप खूबसूरत तो है ही, ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट हो सकते हैं, दिमाग के तेज, है ना, सीरत के तेज, सूरत से अच्छे, पैसा है, सब कुछ है, रुतबा है, नाम है, शोहरत है, पर कुछ लोग आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे कि आपके जो दुश्मन है ना, क्योंकि देखो दुश्मन यहाँ मुझे क्यों दिखा, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, लड़ाइयाँ क्यों हुई है, लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में किसी अन्य ने करवाई है, ठीक है। उसके भी हम कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि उसकी एनर्जी में क्या निकल के आता है, ठीक है। मगर यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपके और इनके कनेक्शन की हो रही है, जो कि इस इंसान को आप यहाँ पर गुस्सा हो रहे हो कि इस इंसान ने झूठा नाटक क्यों किया जब फीलिंग्स नहीं थी, ठीक है ना। आपके पर्सनैलिटी में, आपके बिहेवियर में एक बहुत मेजर मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप में एक शिफ्ट आ चुका है। अब आप पहले वाली एनर्जी में थोड़ी ना हो जहाँ रोना धोना, है ना, मैं मर जाऊँगी या मैं नहीं जी पाऊँगी, ऐसे में नहीं हो। आप कह रहे हो ठीक है ना, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, भाड़ में जा, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो कहीं किसी ने फेमस ये प्रोवर्ब बोली थी, मैंने सुनी थी। और यार एक बात है, वक्त रहते कदर कर लो मेरी, है ना, आपने इसको कितनी बार बोला, वक्त रहते कदर कर लो मेरी। जब हाथ से आप इसके निकल गए तब ये व्यक्ति सर को मलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैरान है, परेशान है कि आप कैसे बदल सकते हो। इस इंसान को ना एक बड़ा कॉन्फिडेंस ये था, आई डोंट नो क्या क्यों कैसे था, बट इस इंसान को था कि आप इसको नहीं छोड़ के जाओगे। आपने इस इंसान को अब बिल्कुल भी, आप इसको देख ही नहीं रहे हो, आपको ये व्यक्ति चाहिए ही नहीं, आप आगे बढ़ गए हो, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको लाइफ में अचीवमेंट्स चाहिए, अपने ड्रीम्स को आप पूरा करना चाहते हो, वो अधूरे सपने जो कि आप इस कनेक्शन की वजह से पूरे नहीं कर पाए, चाहे वो आपका करियर हो या आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपने तो सबको साइड कर दिया था, आप किसी को नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। आपके सामने सिर्फ इसके प्यार की एक पट्टी पड़ गई थी, क्योंकि आपने इस इंसान को प्यार ही इतना दिया था, आपने अपनी दुनिया बना ली थी, है ना। मगर यहाँ हुआ क्या, यहाँ उल्टा हो गया, इस इंसान ने धोखा दिया। बट फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान ना डेफिनेटली देख रहे हैं कि आप अब बहुत चेंज हो चुके हो। अब आप ऐसी ताकत आपके अंदर आ चुकी है, ऐसे ऑरा में हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता भाई ये इंसान आता है कि नहीं आता है, ये इंसान मेरे लिए स्टैंड लेता है कि नहीं लेता। आपको ये है कि ठीक है ना, जो हुआ हुआ, छोड़ो, भूल जाओ बातों को, राइट। और कभी मिलेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्त थे, बात ख़त्म हो गई। तो आप इस इंसान से ना पीछा छुड़ाते हुए और अपने आप को आगे मूविंग फॉरवर्ड की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप उल्टा कहते हो ठीक है मुझे ये व्यक्ति अब चाहिए नहीं। तो ये आपके अंदर ऐसा परिवर्तन देख रहे हैं कि आप रातों रात अब बदल गए हो। क्या कारण हो सकता है? यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये इंसान ना, इस इंसान को कुछ ऐसा भी पता चला कि आप अगर इस इंसान की लाइफ में आना भी चाहोगे, है ना, ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आना भी चाहे, आप इसको जल्दी माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि इस व्यक्ति ने 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी साफ बताती है कि इस इंसान ने तो ये रिश्ते को कैरी होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। बट इस इंसान को आपका बदला हुआ रूप दिख रहा है कि आप बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हो, आप चेंज हो चुके हो, आप अपने पे काम कर रहे हो, अब आप शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, राइट। आप इस इंसान को साफ बोल रहे हो भाई मेरे साथ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और आप इस इंसान को बोल रहे हो कि ठीक है, अगर ये व्यक्ति कल को सामने आता है, इस इंसान को ऐसा लगता है, आप इसको बोल सकते हो कि हम दोनों का रिश्ता साथ वर्क नहीं करेगा, तो ये डर रहे हैं, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपके बदले हुए रूप से। अब आप ताकत रख रहे हो इस इंसान को फेस करने की।
आप इस इंसान को दिखाना चाहते हो कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, आप दिखाना चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शंस है आपके पास भी। अब आप उन्हें सबटेज की एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। ये इस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ से अभी भगा रहे हो, ठीक है ना। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे डिटैच हो रहे हैं, ठीक है, जो जुड़े हुए थे, जो ऐसे रिश्ते थे जो आपको दुख दे रहे थे ना, आप उन रिश्तों को लेट गो कर रहे हो। समझ रहे हो बात को। नाइफ क्या कर रही है, नाइफ कट कर रही है, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है उसको कट कर दिया है। आप अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हो। आप कह रहे हो सब कुछ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। भाई मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के मैंने इस इंसान के लिए भीख मांगी, प्यार की भीख मांगी, और ये इस इंसान ने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया। इस इंसान ने यार आपको बहुत वेट कराया। एक बात तो देखो यहाँ पे निकल के आ रही है, कोई कितना इतना तो कोई किसी को वेट नहीं कराता, और कलयुग में कोई करता ही नहीं है। आज की डेट में कोई अगर कर ले तो उसको लगता है भाई सामने वाली लड़की या तो पैसा ठगने के लिए आई है या ऐसे करने आई है। लोगों की नज़र में आज की डेट में सच्चा प्यार तो ख़त्म ही हो चुका है। अगर लड़की प्रपोज कर दे तो लड़के को लगता है कि यार कोई गड़बड़ है कहानी में, नहीं करे तो भी दिक्कत है। तो भाई परेशानी तो है। और इवन पता है आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर उनकी गलतियाँ हैं, उनके माइंडसेट की ही गलती है। उन्होंने जो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोच लिया है ना, उनको एक्चुअली रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मिस्टेक्स तो उन्होंने की है। इन्होंने नेगेटिव माइंडसेट रखा था आपके लिए, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव माइंडसेट को अभी भी जारी रखते हैं तो ये व्यक्ति डेफिनेटली इस प्यारे से रिश्ते को, ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो गया है। आप जो इनको जो होप दिख रही है वो होप भी 1% भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति का माइंडसेट का ही इशू रहा है शुरू से। ये नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने नज़रिए को बदलना है, ठीक है। इस रिश्ते में आगे सक्सेस जिससे कि आ पाए उसके लिए यही है कि उन्हें सही तरीके से चलना पड़ेगा आपके साथ। और उनको ऐसा लग रहा है कि जो पैटर्न इस इंसान ने अभी रिसेंट पास्ट में फॉलो किया आपके साथ, उसके चलते तो आप इस इंसान को डेफिनेटली भूलोगे, क्योंकि इन्होंने आपको कुछ अच्छी मेमोरीज़ दी नहीं। इस इंसान ने आपको बहुत अच्छी मेमोरीज़ नहीं दी। इस इंसान ने आपको हमेशा कष्ट दिए, परेशानियां दी है। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो। इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप या तो मूव ऑन कर चुके हो या आप इस इंसान को भूल रहे हो। अब आप इस इंसान के पीछे पहले की तरह नहीं भाग रहे हो, इस इंसान का वेट नहीं कर रहे हो। अब आप इस इंसान को साइड कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में गलतियां की है। इस इंसान को बहुत हर्ट कर रही है। ये इंसान आपको दिखा नहीं रहे होंगे, बट ये अंदर ही अंदर बहुत दुखी है आप, ठीक है। ये इंसान किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि इनका दर्द दुख आपके सामने आए, बट हाँ इस इंसान को रियलाइज़ है, ठीक है। जहाँ पे इस इंसान को लग रहा है अब आप इस इंसान से पीछे छुड़ा रहे हो, मूव ऑन कर चुके हो और इन्हें भूल जाओगे, इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसे वक्त रहते खुद को बदलना होगा, चेंज करना पड़ेगा। ये पर्सन खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये आपका अब दिल नहीं दुखाएंगे, ये आपसे दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लिए ऑब्सेस्ड है, डिवोटेड है, पागलपन है इनके अंदर आपके लिए। ये व्यक्ति कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली एक एश्योरेंस देना चाहते हैं, आपको नेगेटिव पैटर्न से निकालना चाह रहे हैं।
अब दोनों के रिश्ते में ना नज़र बहुत लगी है, बाहरी लोगों की नज़र लगी है। अच्छा वाला रिश्ता था, बहुत खूबसूरत चीज़ें चल रही थी, ठीक है। इन्हें अगर आप इस बार माफ़ कर देते हो, कोई और मौका देते हो, ठीक है, ये इंसान अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आपको अटेंशन देंगे, इस रिश्ते को खूब प्यार से आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे जो मतलब जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके टुवर्ड्स, ये वो करेंगे। क्योंकि जब वो आपके साथ एक रिश्ते में आए हैं, ठीक है ना, तो इस इंसान की भी कुछ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये इनको ऐसा लग रहा है इनको आपके लिए हमेशा इमोशन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपनी गलतियों पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आगे इनको करना चाहिए ये वो भी सोच विचार कर रहे हैं। इस इंसान ने आप पास्ट में कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। जो चीज़ें लाइक इनको आपके लिए करनी चाहिए थी वो नहीं किया, जिससे कि आपको इन पे प्राउड फील हो कि हाँ भाई मेरे बंदे ने मेरे लिए कुछ किया। बट कभी भी इनको ऐसा एक गिल्ट है कि ये कुछ कर नहीं पाया आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये पर्टिकुलर एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। बहुत परेशान है ये व्यक्ति, डर में बैठे हैं, इनसिक्योरिटीज़ है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब ये ना आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब आप इन्हें छोड़ के जा चुके हो, साइड हो चुके हो। अब आप चले गए हो, साइड हो गए हो, तो ये डर बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और कंट्रोल ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेल रहे थे, अब नहीं हो पाएगा इनसे। इनको साफ दिख रहा है कि आप तो अब इनकी लाइफ से चले गए। वो ये बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं आप किसी और से बात करें या आप किसी और के बन के रहें, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास ना आया जाए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे दिखता है यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय के लिए ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, ओके। ऑल्सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये आपके पास खुद सरेंडर करेंगे। ये अपने बारे में A to Z सब बताना चाहते हैं। आपसे कुछ अगर हाइड किया है या कोई सीक्रेट है जो ये नहीं शेयर करा आपसे, तो ये अपनी सारी बातें आपको बताएंगे, A से लेके Z तक। ये व्यक्ति अपनी लाइफ के लिए आपको सारी बातें बताना चाहते हैं, कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे इस मुकाम पे पहुंचे। यूनिवर्स ने यहाँ पे आप दोनों को सेपरेशन दिया है, और मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा क्यों दिया है? यूनिवर्स ने इसलिए दिया ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझो, एक दूसरे को समझो। जो आप दोनों ने एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किया पास्ट में, जो आप दोनों ने एक दूसरे पे विश्वास नहीं किया है ना, ब्लेमिंग गेम खेला, चाहे वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने अब आपको ये इसीलिए चीज़ें दी है ताकि आप एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे को समझें, पहले इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझें कि इतना इंटेंस डीप लव ऑब्सेशन 24/7 24 घंटे इसके दिमाग में आपका चलना, आपके दिमाग में इनका चलना, मिररिंग एनर्जी का होना, यहाँ पे एक दूसरे जो वो सोचते हैं वो आप सोच रहे हो, मीन्स कुछ तो है ना। और कनेक्शन ऐसा कि यहाँ पे बाहरी लोग बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं आप दोनों के, भले ही आप अलग स्टेट से हो, वो अलग स्टेट से है, राइट। डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर, परेशानियाँ हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर बात का यहाँ सॉल्यूशन होता है। मगर इन्होंने सही समय पे कोई एक्शन लिया नहीं था, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, चाहे वो दिल है या दिमाग है, आपका लिए ही चले जा रहा है, क्योंकि
दिल में पहले ज़रूर आप थे, लेकिन दिमाग से ही इनको दिमाग इनका रोकता था। आज क्या है, सिचुएशन ऐसी है, दिल भी आपको चाहता है, दिमाग भी आपको चाहता है। इन्हें लगता है इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, तभी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है, इनको ऐसा लगता है कि अब हर चीज़ को सुधारना होगा। ये इंसान पता है क्या है, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ निकल के आ रही है कि ये दूसरे लोगों से बड़ा पता करते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है। ये दूसरों से बहुत पूछताछ करते हैं यहाँ, ठीक है। क्या आपने सच में मूव ऑन किया है, या आप सही में भूल चुके हो? वो प्रिटेंड कर रहे हो क्या कि आप उन्हें भूल चुके हो, या फिर आप सही में वाकई में आगे बढ़ चुके हो? कहीं आप नाटक तो नहीं कर रहे हो? इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। आप जब इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना अपने करियर को, अपनी फैमिली को, अदर रिलेशंस को, फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल, तो इनको दिक्कत होने लग गई है इस चीज़ से लेके। इनको ये हो रहा है कि इनके अंदर क्या ना, इनसिक्योरिटी हो रही है। ये व्यक्ति आपसे अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ये व्यक्ति नहीं चाहते आप इन्हें छोड़ के आगे जाएं। ये इंसान हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ऐसा दिख रहा है कि आपसे अपनी अटेंशन, आप इन्हें अटेंशन दें, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ करें या कोई कॉल मैसेज, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप इन्हें चेज़ करें। ये व्यक्ति चेज़ नहीं करना चाहते आपको, इनकी ईगो हाई है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि आप इन्हें कांटेक्ट करें। सो नेक्स्ट कदम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली एक मेजर एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। आपके अंदर भी मैं देख रही हूँ पेशेंस में है, आप हैं बहुत ज़्यादा, सब्र की एनर्जी में है ना। आप यहाँ क्या कह रहे हैं ना कि ठीक है, अब आना है तो आओ, बट मैं किसी की कंडीशन पे नहीं झुकूंगी। अब आप झुक नहीं रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगा रहे हो। आप इस इंसान को साफ बोल चुके हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। ये इंसान हिल गए, हैरान हो गए, ये क्या हो गया, आप इन्हें छोड़ के चले गए। जहाँ पे यहाँ दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको हैप्पीनेस तो बहुत देना चाहते हैं, बट ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना, ज़िद्दी है, स्टबन हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ओके। आपके ये पार्टनर जो है ना, किसी से पूछताछ करते हैं आपको लेके, स्टॉकिंग एनर्जी है, सोशल मीडिया इधर उधर कहीं तो आपके बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है ना। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो एंड ऑल। इनके कुछ मैसेजेस निकालते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। कन्वर्सेशन देख लो। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। मैंने आपको पहले ही बोला था कॉल आने वाला है आपको, और कार्ड में यही चीज़ आई है। एक कॉल आएगा, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल इमोशंस नीड्स। मे बी आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, एक बच्चा भी हो सकता है इनकी लाइफ में। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। इनको ऐसा लग रहा है अब आपको इनकी इस वक्त केयर नहीं है। इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। जितनी मर्जी दूरियाँ हो, प्यार हमेशा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये आपके साथ सपने देखते हैं आपके साथ होने के लिए। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम।
फॉरगिवनेस चाहते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। देखो, कुछ तो आप लोगों के बीच में गंदा पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, उसी वजह से आपके पार्टनर जो है अभी भी ओवरकम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि चीज़ें बेटर हो जाए। और पहला कार्ड निकालते ही कॉल का कार्ड आया है, तो आपके पास कोई कॉल मैसेज आ सकता है। ये अगले 15 दिन की मैंने ये आप लोगों को एक भविष्यवाणी कर दी है। जो लोग इस समय रीडिंग देख रहे हैं, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, आपसे अगले 15 दिन के लिए रेजोनेट करेगी। क्लेम करो, हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है, ऐसे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ना ही आप इन्हें छोड़ेंगे। तो आप दोनों की जान अटकी पड़ी है एक दूसरे के अंदर, राइट। साथ ही में मैं यहाँ देख रही हूँ ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा कहते हैं ना, अपनी ईगो को साइड रख करके आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग आज की। अपना ख्याल रखना, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।